नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने महानगरों के जो रेलवे स्टेशन देखे थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आउटलेट देखने को मिलते थे। वहाँ पे जो ऊपर होटल्स वगैरह देखने को मिलते थे और इसके अलावा काफ़ी सारे जो शॉप्स भी लाइन से मतलब स्टेशन के आउटर साइड में देखने को मिलते थे। लेकिन वही जो सिचुएशन थे और छोटे शहरों के स्टेशनों में आते हैं तो वो सब चीज़ें वहाँ पे मतलब एक तरह से मिलती ही नहीं थी। खाली बस वहाँ पे रेलवे स्टेशन की दो पटरियाँ रहती थी और वहाँ पे टिकट रेलवे स्टेशन के जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो रेलवे की तरफ से होते थे वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती। इसके अलावा वहाँ पे एक दो स्टॉल वगैरह देखने को मिलते, इसके अलावा कुछ चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं थी। लेकिन अभी भारत सरकार का जो एक स्कीम आया, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसका एम ही है कि जो छोटे स्टेशन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बनाना, मॉडर्नाइज करना, मतलब उनको उसे एक तरह से सब चीज़ें एक तरह से बदल देना। उनकी जो रूपरेखा है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टोटली बदल देना। इट एम्स टू इन्हेंस द मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन थ्रू आउट द इंडियन रेलवे नेटवर्क। जितने भी नेटवर्क में लगभग 12 से 75 रेलवे स्टेशनों को इसमें जोड़ा गया है। इस स्कीम में मतलब अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए स्टेशन को 12 से 75 स्टेशन जो भारत के स्टेशन है उसमें इसमें ऐड किया गया है। इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को ऐड किया गया, 149 149 के लगभग। वेस्ट बंगाल में 94, बिहार में भी 86, आंध्र प्रदेश में 72 और गुजरात में 87। ये सब मेजर जहाँ पे स्टेशन को इसमें जोड़ा गया, इस स्कीम के तहत जोड़ा गया। इसमें इन लगभग टॉप 5 में इन जो राज्य हैं इनका स्थान है। अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम है, इसमें ये जो अमृत भारत स्कीम है लॉन्ग टर्म विजन है। इसमें मतलब इसका विजन ही है कि वो जो प्लेस है वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको ऐसे सस्टेन बनाना, सस्टेनेबल बनाना, चीज़ों को ऐसे वहाँ पे बनाना कि वहाँ पे एक तरह से इकोनॉमी, वहाँ से इकोनॉमी, टोटल जो भारत की इकोनॉमी है, स्टेट की इकोनॉमी है, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारा चीज़ें उनमें कंट्रीब्यूट, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, इस हिसाब से बनाना रेलवे स्टेशन को। जितने भी 12 से 75 रेलवे स्टेशन जो फर्स्ट फेज में चूज किया गया है, इसमें इसको यहाँ पे ध्यान रख के किया गया है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मास्टर प्लान एंड एग्जीक्यूटिंग देम इन फेजेस टू इनहेंस वेरियस स्टेशन फैसिलिटीज। जो भी फैसिलिटीज वहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज थी उसमें वहाँ पे ऑलरेडी उसको मॉडर्न बनाना। इसके अलावा बहुत सारी जो और सुविधाएं हैं, जो नई नई चीज़ें उसको वहाँ पे डेवलपमेंट वहाँ पे करना, जो अभी तक महानगरों वाले रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता था। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और इसमें क्या क्या और चीज़ें की इसमें जोड़ा गया है। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं स्टेशन की पहुंच में सुधार। जो भी वहाँ पे अप्रोच होता था स्टेशन में काफ़ी पहले, अब फिलहाल छोटे स्टेशनों में अगर कोई जाता है तो वहाँ पे जो अप्रोच होता था काफ़ी मतलब अंधेरा टाइप का लगता था। कोई कुछ लेके चला जाएगा, मतलब कोई वहाँ पे मतलब एक तरह से इलीगल जो लोग थे वहाँ पे एक तरह से अड्डा बना हुआ था। कुछ अप्रोच तो सही रहता था, कुछ अप्रोच ऐसे होते थे जहाँ पे लगता था कि वहाँ पे एक तरह से इलीगल लोगों का अड्डा बना हुआ है। उस अप्रोच को सुधार करना, प्रतीक्षा क्षेत्र जो भी आपका वेटिंग रूम है, वेटिंग एरिया, उसको अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना कि लोग वहाँ पे आएँ, अपने आप को एक तरह से वेटिंग रूम में जाके अपने आप को एक तरह से रिफ्रेशमेंट वहाँ पे महसूस करें। इस हिसाब से प्रतीक्षा सूची को बनाना। फिर जो एग्जिस्टिंग जो शौचालय जो थे उसमें सुधार करना। आवश्यकता अनुसार लिफ्ट और एस्केलेटर के स्थापना। जो भी अगर लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, एस्केलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पे उसको इंस्टॉल करना। उसमें इसके अलावा जो अभी 2 अक्टूबर भी था उसमें स्वच्छता को लेके मतलब काफ़ी सारा इनिशिएटिव लिया गया है। स्टार्टिंग जब से जो नई मोदी गवर्नमेंट आई तब से अगर इनिशिएटिव स्वच्छता को लेके काफ़ी ज़्यादा लिया गया है, तो उसमें स्वच्छता को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छता काफ़ी अच्छे से हाइजीनिक तरह से स्टेशन को मेंटेन करना, जो अभी पहले हाइजीनिक तरीके से छोटे स्टेशनों में देखने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि पटरियों पे काफ़ी सारी गंदगी फैली रहती है, कोई साफ़ सफाई की ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अगर गिट्टी जो कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट वाले अगर चीज़ें वहाँ पे रहेंगी तो ज़्यादा अच्छे से फ्लश होकर वहाँ पे क्लीनिंग अगर हाइजीनिक तरीके से प्लेटफॉर्म को रखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। मुफ्त वाईफाई की पेशकश।
जो वाईफाई या वाईफाई मुफ्त की पेशकश की गई है। इसके अलावा एक स्टेशन एक उत्पाद, ये भी भारत सरकार के काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। एक स्टेशन एक उत्पाद, वहाँ पे जो एरिया में स्टेशन है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो उसका आउटलेट वहाँ पे स्टेशन पे लगाना भारत सरकार का काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि वहाँ पे स्टेशन पे अगर टूरिस्ट प्लेस होगा, सपोज अगर कोई टूरिस्ट प्लेस वाला स्टेशन है तो वहाँ पे जो लोकल जो आपका प्रोडक्ट है वहाँ पे अगर उसको आपको वहाँ पे एक्सपोज करने का मौका मिलता है, लोकल लेवल में एक्सपोज करने का, आपके प्रोडक्ट को मतलब दिखाने का अगर वहाँ पे एक्सपोज करने का जगह मिलता है तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस में काफ़ी तरह तरह के लोग आएंगे, स्टेट के भी लोग आएंगे, इंडिया के अलग अलग स्टेट से आएंगे, फॉरेन से भी लोग आएंगे, टूरिस्ट प्लेस अगर है तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सारी अट्रैक्टिव होगी तो इसका भी प्रचलन मतलब इस पहुँच विदेशों तक पहुँचेगा। तो स्थानीय उत्पादों को इसमें काफ़ी सारा अपने आप को प्रोडक्ट को आगे लॉन्च करने में काफ़ी मतलब आगे बढ़ाने में काफ़ी सारी मदद मिलेगी। इसके अलावा यात्री सूचना प्रणाली को बढ़ाना, जो भी यात्री सूचना प्रणाली पहले क्या है, अभी अगर अब किसी छोटे जो शहर है उसके किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए तो इंक्वायरी के लिए बहुत एक तो मारामारी होती है, कहीं कहीं तो इंक्वायरी के लिए मतलब कोई अवेलेबल ही नहीं रहता है, कहीं डिस्प्ले नहीं होता है, कहीं कुछ बोर्ड पे बहुत सारी जगह बोर्ड पे मेंशन होते हैं कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, ये ट्रेन, उसको फिर मिटा के फिर दोबारा करते हैं। कहीं डिजिटल है तो डिजिटल चलते हैं, कभी चल ही नहीं रहे हैं, कहीं इंक्वायरी में बैठे हुए हैं तो अच्छे से उनका जो आवाज़ है वो नहीं आ रहा है, कहीं कोई है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें में मतलब यात्री सूचना प्रणाली को ऐसे बढ़ाना कि लोग मतलब एक तरह से परेशान ना हो, उनको वन प्लेस में सभी इन्फॉर्मेशन बैठे बैठे वेटिंग रूम में या कहीं जहाँ बैठे वहीं से इन्फॉर्मेशन उनको डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू मिलते रहे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे। इसके अलावा कार्यकारी लाउंज की स्थापित करना, मतलब अगर कोई वहाँ पे अगर मीटिंग करना चाहता है, सपोज दो पार्टियाँ आती हैं वहाँ मीटिंग करना चाहती है तो उसके लिए भी कुछ लाउंज वहाँ पे बनाने का भी इसमें प्रपोजल किया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, जैसे भी कार्यकारी लाउंज या व्यावसायिक बैठकों के मतलब अगर कोई बिजनेस मीटिंग करना है किसी बड़ी बड़ी कंपनियों के, अगर बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे कोई मीटिंग करनी हो तो उनको फिर होटल 5 स्टार होटल की तरफ, 3 स्टार होटल की तरफ अपने आप को लेके लोग जाते हैं, फिर वहाँ मीटिंग करके फिर अपने अपने एरिया में लोग जाते हैं। तो अभी जो ट्रेन की कनेक्टिविटी और ट्रेन के जो लेवल है वो एक तरह से काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे वंदे भारत चल रही है, आपका राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, तो काफ़ी सारे बड़े लोग अभी छोटे छोटे डिस्टेंस में अगर यात्रा करनी हो अगर बड़े लोगों को तो ट्रेन भी प्रेफर कर रहे हैं लोग। तो अगर स्टेशन पे ही उनको अगर सब फैसिलिटी मिल जाए तो फिर होटल की तरफ रुख नहीं करेंगे, इससे स्टेशन को फ़ायदा भी होगा। तो इसके लिए अगर वहाँ पे अगर चीज़ें अगर बिजनेस मीटिंग के लिए अगर पर्टिकुलर स्पेस वहाँ प्रोवाइड किया जाता है रेलवे की तरफ से तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा और इससे काफ़ी सारे लोगों को भी सुविधा होगी और रेलवे का एक तरह से फ़ायदा भी होगा और इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी, और भूदृश्य को मतलब इसमें जो उसका जो मेन जो मतलब स्टेशन की जो रूफ रेखा है उसको कैसे सुधारना है इसके ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इसमें इसका मेन प्रपोजल में शामिल किया गया है। प्रत्येक स्टेशन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी इसमें अगर विशिष्ट कोई उसका पर्टिकुलर कोई उसका रिक्वायरमेंट है स्टेशन की तो उसको भी फुलफिल करना इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ये तो हो गई, ये तो जो चीज़ें हो गई, इसमें क्या हो गया, ये सब रिलेटेड हो जाएंगी पब्लिक से, मतलब जो स्टेशन पे ट्रेवल करने आ रहा है उसके रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो चीज़ें हैं इसके अलावा हैं, मतलब इसके अलावा जो योजना में शामिल की गई है वो जैसे हैं स्टेशन संरचनाओं को उन्नत करना, जो भी स्टेशन की जो संरचनाएं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप करना है। जैसे अभी चीज़ों को मतलब क्योंकि रेलवे के पास तो छोटे छोटे जो स्टेशन है उनकी काफ़ी सारी ज़मीन है उनके पास, तो उनको चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें डेवलप करना है, उनको एक तरह से मास्टर प्लान बना के चीज़ों को सटीक तरीके से वहाँ पे इंस्टॉलेशन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ उसमें निकल के आ रही है बाहर। इसके अलावा दोनों तरफ के जो आसपास के शहरी क्षेत्रों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मतलब जो स्टेशन की जो कनेक्टिविटी थी शहरी, मतलब जो शहरी क्षेत्र जिस एरिया में स्टेशन है, अगर छोटे शहरों में स्टेशन है तो उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी सारी चीज़ें शहरों से कैसे मतलब दोनों साइड से अगर कैसे कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर हो पाए
तो काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी इसको बल दिया गया है, काफ़ी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसको मतलब करनी पड़ेगी कि कैसे कनेक्टिविटी को बेटर किया जा सकते हैं, शहरी क्षेत्रों के साथ इसको कैसे ईजिली जोड़ा जाए। इसके अलावा जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो किया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये होता है कि आपको एक ही जगह सब सुविधाएं मिल जाए। आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के बाद आपको प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करना है, तो अगर ईजी आपको एक्सेस मिलेगा कहीं भी मटेरियल डिलीवरी करने के लिए, तो एक तरह से उनको जो लोकल इकोनॉमी है उसका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिलीवर होगा, उसका अप्रोच मिलेगा, अपनी जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीज़ है उनको अपने सामान को पूरे भारत लेवल तक, वर्ल्ड लेवल तक अपने आप को पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि बहुत सारी जगह देखा जाता है कि चीज़ें तो काफ़ी उनकी क्वालिटी वाली चीज़ें, लेकिन अपने आप को एक तरह से कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण अपने आप को एक तरह से दूसरे राज्यों के साथ और दूसरे देशों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो अपने प्रोडक्ट को ब्रॉड लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें किया गया है कि उनको सुविधा प्रदान कैसे की जाए, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के जो फेवरेबल चीज़ें उनको कैसे वहाँ पे लागू किया जाए। सबसे जो भी पिछले हमने उसमें बात की थी गिट्टी रहित, जो भी गिट्टी वाली चीज़ें मतलब जो भी बोल्डर आप देखते होंगे, जो रेलवे ट्रैक पे बहुत सारे बोल्डर रहते हैं वो साउंड को कंट्रोल करने के लिए, तो अगर स्टेशन एरिया में अगर बोल्डर वाले रहेंगे तो गंदगी काफ़ी सारे फैलेगा और फ्लश नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो उस एरिया में वो जो स्वच्छता के जो मेन हाइजेनिक रूप से अगर स्टेशन को रखना है, तो फिर वो कंक्रीट वाले चीज़ों को, लाइन को, मतलब जो रेलवे ट्रैक है उसको कंक्रीट से वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे गंदगी वगैरह होगी उसको फ्लश करके निकाला जा सके और उसको अच्छे से क्लीन भी समय पे क्लीन भी किया जा सके। तो इसके लिए गिट्टी रहित जो ट्रैक है उसको यहाँ पे इसका पर्पज इसको शामिल किया गया। इसके मतलब जो मेन पब्लिक की जो फैसिलिटीज़ के अलावा जो और चीज़ें जोड़ी गई हैं उसमें इसका भी मेन रोल है। इसके अलावा रूफ प्लाजा को भी इसमें शामिल, जब आवश्यकता पड़ता है तो रूफ प्लाजा को इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसा इसमें प्लान में मास्टर जो प्लान है इसमें जोड़ा गया है। सुधारों की व्यवहार्यता और चरणबद्धता को पर विचार किया जाए, मतलब जो भी सुधार वहाँ किया जा सकता है और किस किस स्टेप में किया जा सकता है, इस पर भी उनको प्लान में इन चीज़ों को शामिल किया गया है ऑलरेडी। अंतिम लक्ष्य इन स्टेशनों को लंबी अवधि के लिए जीवंत शहर केंद्र में बदलना। इनका मेन जो पर्पज है, खाली मेन पर्पज इतना ही नहीं है कि यहाँ पे लोग आएँ और ट्रेन पकड़ के चले जाएं, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेन एम है क्या है कि मेन एम ये नहीं है कि वहाँ पे लोग आएँ और जस्ट ट्रेन पकड़ें और चल लें, ऐसा नहीं है। मेन एम ये है कि वो जो पर्टिकुलर जो रेलवे स्टेशन एक तरह से सिटी का सेंटर बन जाए, सिटी सेंटर के रूप में स्थापित हो जाए। वहाँ पे ऐसी सुविधाएं मिलने जैसे अभी कभी सभी शहरों में एक मेजर जगह होता है जहाँ पे लोग जाके मार्केटिंग वगैरह करते हैं, अपने आप को रिफ्रेशमेंट महसूस वहाँ पे वो लोगों को होती है। वहाँ पे जाके लोग अपने कुछ समय इंजॉयमेंट में निकालते हैं, कुछ समय आराम में निकालते हैं। कुछ स्पॉट होता है जहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ जाके कुछ इंजॉयमेंट करके आते हैं। तो सब चीज़ें एक तरह से रेलवे ये चाहता है कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी अवेलेबल हो, मतलब रेलवे स्टेशन के नियर अबाउट रेलवे स्टेशन वाले एरिया में ही ये चीज़ें अवेलेबल हो। तो इसका मेन पर्पज ये एम्स टू अपग्रेड स्टेशन फंक्शनिंग नॉट जस्ट फॉर ए प्लेस वेयर पीपल come and board the train, but also a city center where various other businesses activities such as shopping, leisure, meetings, stay etc. can also be performed। मतलब इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है। मार्केटिंग की वहाँ पे व्यवस्था होगी, वहाँ पे अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अगर फ्यूचर में बन सकते हैं। वहाँ पे अच्छे अगर वहाँ पे आप जाके मॉल वगैरह भी बन सकते हैं। वहाँ पे अगर जाके वहाँ पे अगर आप मतलब स्टे करना हो, कुछ इंजॉयमेंट करना हो, तो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जाके इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। ये सब चीज़ें फ्यूचर में ऐसा सिटी सेंटर के रूप में स्थापित करने पे ज़्यादा बल दिया गया है इसमें। इसके अलावा जो
और एक पॉइंट है ये है कि सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जैसे हमने बात की थी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग अगर हब है तो अपने प्रोडक्ट को कैसे वो रीच बना पाए दूसरे राज्यों तक, दूसरे देशों तक। ये इसका मेन पर्पज एक ये भी है, क्योंकि इसमें अगर ये सब चीज़ें अगर होगी तो बिजनेस सब में रेलवे का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जो लोकल लेवल पे रोजगार का जो सृजन होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का जो मतलब पहुंच है, रीच है, वो दूसरे राज्यों तक, दूसरे देशों तक पहुंचेगा। इससे भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी। और इसका मेन पर्पज जो है मतलब लोकल इकोनॉमी को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ाना है। तो इसका मेन पर्पज यही है। तो ये दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि इसके बारे में, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। अमृत भारत स्टेशन स्कीम कैसा लगा, आप इसके बारे में थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने और जानने देखने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।